गोल्ड के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन, एक दिन में डूब गए लोगों के 10 लाख करोड़ रुपए। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या क्या हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है ना, कि दुनिया का कुल जो 11% सोना है ना, वो हम लोगों के पास है, इंडिया के पास है। और ये अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आईएमएफ के कुल गोल्ड रिजर्व से भी अधिक है। और अभी क्या हुआ है कि गोल्ड में सबसे बड़ी गिरावट आई है। अगर हम लोग बात करें, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके गिरावट के बारे में बात करें तो ये छठी सबसे बड़ी गिरावट है जो कि गोल्ड में आई है। एंड चलो हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, ये गोल्ड में गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे का क्या रीजन है। एंड अगर आपके पास भी सोना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोल्ड का ग्राफ देख लेते हैं, आपको बताते हैं कि गोल्ड कितना ज़्यादा गिरा है। अगर हम लोग यहाँ पे गोल्ड का ग्राफ देखें तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि गोल्ड देखो स्टेबल चल रहा था 74,000 के आसपास, और अचानक यहाँ पे गिरावट आया है जो कि 69,000 के आसपास मार्केट को ले आया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। चलो इसके बारे में, इसके गिरावट का डिटेल है वो हम लोग जान लेते हैं, आखिरकार मार्केट इतना ज़्यादा नीचे क्यों गिरा है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक, उसने बजट पेश किया 2024 का। एंड यहाँ पे क्या किया कि गोल्ड का जो कस्टम ड्यूटी है ना उसको घटाने का ऐलान कर दिया, या फिर कह सकते हो कि कस्टम ड्यूटी घटा दिया। अब इससे क्या हुआ कि 10.7 लाख करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर के थे या फिर हम लोग जिसके पास गोल्ड है उनकी संपत्ति स्वाहा हो गई। अब कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि छठी सबसे बड़ी गिरावट है। आप यहाँ पर देख सकते हो छठी सबसे बड़ी गिरावट है। एंड ये इसका सीधा असर लाखों परिवार पर पड़ा है, क्योंकि भाई हम लोग सोना रखते हैं, थोड़ा सा भी सोना क्यों ना हो, इसका इम्पैक्ट तो थोड़ा सा भी हम लोग पे भी पड़ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार सोना की जो कीमत है ना वो क्यों गिरी। देखो बजट लॉन्च हुआ, ठीक है, बजट आया, एंड उससे पहले क्या हुआ था, जो सोने का प्राइस है ना वो 14% की दर से बढ़ी थी इस साल, बहुत तेजी से बढ़ा था। यहाँ तक कि जो सेंसेक्स है हमारा वो स्लो बढ़ा था, लेकिन सोना की कीमत बहुत जल्दी बढ़ा था, वोट भी था तो उसके चलते में बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अब जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसने क्या किया, जो कस्टम ड्यूटी पहले 10% लगता था अब उसको घटा के 6% कर दिया। इसके कारण क्या हो गया कि सोना सस्ता हो गया। एंड जब सोना सस्ता हुआ तो भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, एंड ये मार्केट लगभग 4,000-5,000 मार्केट हमारा टूट चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कीमत तो घट गया, अब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ा होगा। तो देखो जो सफारा व्यापारी होते हैं, सराफा व्यापारी किसको हम लोग बोलेंगे, जो सोना का कारोबार करते हैं, सोना बेचते हैं, वो लोग सराफा व्यापारी होते हैं। इन लोगों को तो डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि भाई ये लोग सोना का व्यापारी होते हैं, होल्डिंग करके रखते हैं, अपने पास सोना रखते हैं, तो इन लोग को थोड़ा सा लॉस फील हुआ होगा। साथ में जो सोने पे लोन देते थे उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे लॉस फील हुआ होगा। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो हैं पूरे भारतीय परिवार और मंदिर अगर दोनों को मिला लें तो 30,000 टन से अधिक सोना है। अब सोचो हम लोग के पास कितना सोना है, और सोने के प्राइस में अगर गिरावट आ जाए तो कितना लॉस हो सकता है सिर्फ इंडिया का। अब देखो सोना का दाम तो घटना ही था, क्योंकि भाई बहुत स्पीड से बढ़ रहा था, सोने की जो प्राइस थी वो वोट के कारण बहुत स्पीड से बढ़ा था, एंड उसका कभी ना कभी गिरना था। तो फिलहाल के लिए गिर चुका है जब निर्मला सीतारमण ने आखिरकार अपना जो बजट पेश किया। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके पास कितना सोना है, एंड इसके हिसाब से आप क्या सोचते हो, साथ में बजट आपके लिए कैसा रहा, क्या बजट में आपका फायदा है या नुकसान है, ये भी कमेंट में बता सकते हो।